अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैफ के ब्लॉग 24। अगर आप चाहते हैं कि हर कामयाबी हमारा मुकद्दर बने, हर कामयाबी हमारे कदम चूमे, तो ना जाने आप सोशल मीडिया पर रोज़ कितनी वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कामयाब होने के लिए क्या बताया था। तो इस बात पर अमल करें तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक सके। तो वीडियो देखने के बाद अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले मैं आटा पिसवाने के लिए गंदम के दाने आटे वाली चक्की पर ले गया। चक्की वाला बोला आप 10-15 मिनट वेट करें। मैं साइड पे बैठ गया। जब मैंने देखा तो वहाँ से ये मकोड़ा गंदम का दाना लेकर जा रहा था। तो मैं काफ़ी देर तो इसकी तरफ देखता रहा, तो बड़ी मुश्किल से वो इसको लेकर जा रहा था। तो मैंने फिर इसकी थोड़ी सी वीडियो बना डाली। जब मैंने इसको देख रहा था तो मैं इसकी हिम्मत को दाद दे रहा था। मैंने सोचा कि एक छोटी सी चिमटी सा मकोड़ा है, कितनी मेहनत कर रहा है। तो अगर इंसान भी इसी तरह कभी हिम्मत ना हारे और इसी तरह मेहनत करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको मेहनत का फल ज़रूर देगा और ज़रूर कामयाब करेगा। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं तो इसी मकोड़े की तरह आपको भी कॉपी करनी होगी। आजकल लोग मेहनत के अलावा शॉर्टकट अमीर होने के ख्वाब सोचते हैं। ऐसा शॉर्टकट अमीर होने वाला कोई अलादीन का चिराग किसी के पास मौजूद नहीं। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। देखो कितनी मेहनत के साथ गंदम के दाने को ये लेकर जा रहा है। तो कम से कम इसका वज़न और गंदम के दाने का वज़न करें तो गंदम का दाना 3 से 4 गुना वज़न में ज़्यादा होगा इस मकोड़े से। तो मकोड़ा हिम्मत नहीं हार रहा। इसी तरह इंसान को भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बेशक कोई छोटा सा बिज़नेस कर रहे हो या कोई मेहनत मज़दूरी कर रहे हो, तो इसी तरह मेहनत करनी चाहिए। सबसे पहले आपने हिम्मत नहीं हारनी इसी मकोड़े की तरफ। जैसे ये हिम्मत नहीं हार रहा है, इसमें वज़न में दाना कहीं ज़्यादा वज़न में है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा, मेहनत कर रहा है और इस दाने को बड़ी दुश्वार रास्तों से गुज़ार कर अपनी बैल में लेकर जाएगा। तो ये तो फ़र्श पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, लेकिन आगे पता नहीं कहाँ-कहाँ और कितने मुश्किल रास्तों से गुज़र कर ये इसको लेकर जाएगा। जैसे आजकल तो जदीद मशीनरी है, हर तरफ हर तरह की सहूलत मुहैया की गई है। जैसे आप देख भी रहे हैं ये दाने साफ़ करने वाली मशीन है। पहले जो हमारी माएँ बहनें गंदम के दाने घर में साफ़ किया करती थी, तो इसके बाद वो चक्की पर आटा पिसवाने के लिए भेजे जाते थे। लेकिन आजकल तो चक्की पर ही दाने साफ़ करने की सहूलत मौजूद है। जैसे-जैसे सहूलतें बढ़ती चली जा रही है, बंदा बेकार होता चला जा रहा है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और फरमाने लगा, ऐ प्यारे नबी, मेरे हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके पास कुछ है? तो इसने बोला, सिर्फ़ एक मेरे पास चादर है। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बोला कि इसको बाज़ार लेकर जाओ और इसको सेल करो, अपनी चादर को। तो वो सहाबी उस चादर को लेकर बाज़ार गया और उसको सेल करके आया। तो वो चादर 3 दिरहम में सेल हुई। तो जब 3 दिरहम में सेल हुई तो वापस हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ऐ प्यारे नबी, ये मेरी जो चादर थी वो 3 दिरहम में सेल हुई है। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम उस सहाबी को दिए घर के खर्चे चलाने के लिए और बोला, ये 1 दिरहम की कुल्हाड़ी लेकर आओ।
تو وہ 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آیا تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جاؤ جنگل میں اس کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹو اور ان لکڑیوں کو سیل کرو۔ تو وہ صحابی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کلہاڑی لے کر جنگل میں گیا اور وہاں سے کافی ساری لکڑیاں کاٹی، خوب محنت کی۔ تو لکڑیاں کاٹنے کے بعد اس نے ان لکڑیوں کو سیل کیا تو وہ لکڑیاں 3 درہم کی سیل ہوئی۔ انہوں نے 2 درہم اپنے گھر میں خرچہ چلانے کے لیے رکھ لے اور 1 درہم انہوں نے جمع کر لیا۔ اسی طرح کرتے کرتے 5-6 دن کے بعد وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ہمارے نبی نے پوچھا اے صحابی اب آپ بتائیں آپ کے گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے؟ تو اس صحابی نے بولا اے پیارے نبی میرا ماں باپ قربان آپ پر، تو ہمارے گھر کا حالات اب بہت اچھے ہیں، تو ہم نے 10-15 درہم ہم نے جمع بھی کر لیے ہیں۔ تو اسی طرح پیارے ویورز، ہر کامیابی کے پیچھے ایک محنت کا راز ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی آپ کام کریں گے اس میں آپ کو محنت کرنی ضروری ہوگی، بے شک وہ چھوٹا کام ہو، چھوٹا بزنس ہو، کوئی بھی کام ہو، اس میں اس مکوڑے کی طرف محنت کریں گے۔ حالانکہ میں نے اس کو دیکھا یہ کافی بار دانے کو کھینچ رہا تھا لیکن دانہ اس سے نہیں لے جایا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ اس کو لے کر چلا گیا۔ تو اگر ویورز میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویڈیو واچ کرنے کا تھینک یو۔ اللہ حافظ، رب رکھا۔